लेकिन जो इंसान लाख रुपए ले रहा है, लाख रुपए दे करके अपने वोट की सौदेबाजी कर रहा है, जो लाख रुपए ले करके अपने ईमान से दगा कर रहा है, जो लाख रुपए ले करके अपने बच्चों से दगा कर रहा है, जो लाख रुपए लेके अपने देश से दगा कर रहा है, जो लाख रुपए लेकर के अपने धर्म से दगा कर रहा है, और जो लाख रुपए लेके अपने भगवान श्री रामचंद्र जी से दगा कर रहा है, क्या वो अवसरवादिता नहीं है? ताकि उसका बच्चा ऐसे अच्छे स्कूल में पढ़ सके। स्कूल वाले भी अवसरवादिता का पूरा लाभ उठाते हैं और कहते हैं कि ड्रेस भी हमसे लेनी है, किताबें भी हमसे लेनी है, सब कुछ हमसे लेना है, और हर साल नया नया लेना है, और हमारे डेट पे लेना है, और जो कॉपियां तक हम देते हैं वो भी हमसे ही लेनी है, कहीं बाहर से नहीं लेनी है। ये भी तो अवसरवादिता ही है। अगर आप कभी हॉस्पिटल में चले जाएं तो हॉस्पिटल वाले भी आपसे कहते हैं कि दवाइयाँ भी हमसे लेनी है, बाहर की दवाइयाँ भले आधे रेट पे मिले, लेकिन अब आप बीमार हुए हो, आपकी तबीयत खराब हुई है, तो इस अवसर का पूरा लाभ हम उठाएंगे और आपको पूरा निचोड़ लेंगे। नमस्ते दोस्तों, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरे उन दोस्तों का जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो को बहुत ही सराहा, बहुत ही व्यूज़ दिए और अपनी विचार कमेंट बॉक्स में लिखे। मैं अपने कुछ दोस्तों के विचार पढ़ना चाहता हूँ। मेरे एक दोस्त लिखते हैं कि अवसरवाद हिंदुत्व नहीं होता है। जिनका नाम है यूज़र है, कुछ अपना नाम नहीं लिख रहे, लेकिन लिखते हैं कि हिंदू होना आसान है, सनातन को समझना मुश्किल है, लेकिन अवसरवाद हिंदुत्व नहीं होता। तो मैं पूछना चाहता हूँ, भैया अवसरवादिता कौन नहीं करता है? कौन अवसरवाद का फायदा नहीं उठाता है? बचपन से शुरुआत करें तो 2 महीने का बच्चा भी होता है ना, वो सोचता है कि जब उसे पूर्ण लाभ मिल रहा है माता का स्तन से दूध पीने का, तो वो पूरा पेट भर ले और इस अवसर का लाभ उठा ले और आराम से चैन की नींद कुछ समय के लिए सो जाए। लेकिन जब वो 2 साल का होता है तो वो टॉफ़ी चुराता है अवसरवाद में कि कब उसके माता पिता कहीं किनारे हैं, और वो अवसर देख के टॉफ़ी चुरा लेता है। 10 साल में वो अवसर देखता है कि कब उसे वीडियो गेम खेलने का मौका मिले, चोरी छुपे जाता है, अवसर का लाभ उठाता है। माता पिता काम पे गए हैं, किसी काम में लगे हैं, तो वीडियो गेम खेलता है। उसके बाद 15 साल का होने पर वो अवसर खोजता है कि कहीं से मोबाइल में अश्लील वीडियो देख सके। ये हमारी आपकी सबकी मेंटेलिटी है कि अवसरवादिता का फ़ायदा हम सभी उठाते हैं। 15 साल से बड़ा होता है तो वो अवसर खोजता है। जब बड़ा होता है तो किस तरह अपने अपोजिट साथी के साथ वो कुछ अनैतिक कार्य कर सके अवसरवादिता का लाभ उठा करके। नौकरी के फॉर्म निकलते हैं तो सुनहरे भविष्य का उसे अवसर दिखता है, पूरी कोशिश करता है, और अगर कोई मालदार अच्छी लड़की मिलती है या खूबसूरत लड़की मिलती है या उसके पसंद की लड़की मिलती है तो उस अवसर का भी पूर्ण लाभ उठाने के लिए वो जी जान से कोशिश करता है। फिर बच्चा होता है तो बच्चे को स्कूल में डालने के लिए भी वो अवसरवादिता का ही लाभ उठाता है और घूस तक देता है ताकि उसका बच्चा ऐसे अच्छे स्कूल में पढ़ सके। स्कूल वाले भी अवसरवादिता का पूरा लाभ उठाते हैं और कहते हैं कि ड्रेस भी हमसे लेनी है, किताबें भी हमसे लेनी है, सब कुछ हमसे लेना है, और हर साल नया नया लेना है, और हमारे डेट पे लेना है, और जो कॉपियां तक हम देते हैं वो भी हमसे ही लेनी है, कहीं बाहर से नहीं लेनी है। ये भी तो अवसरवादिता ही है। अगर आप कभी हॉस्पिटल में चले जाएं तो हॉस्पिटल वाले भी आपसे कहते हैं कि दवाइयाँ भी हमसे लेनी है, बाहर की दवाइयाँ भले आधे रेट पे मिले, लेकिन अब आप बीमार हुए हो, आपकी तबीयत खराब हुई है, तो इस अवसर का पूरा लाभ हम उठाएंगे और आपको पूरा निचोड़ लेंगे, आपसे आपसे जितना हो सके उतना खींच लेंगे। हॉस्पिटल वाले अवसरवादिता का लाभ नहीं उठाते हैं क्या? बताइए। सब्जी वाले ले लीजिए, अरे मैं कहता हूँ छोटे से सब्जी वाले भी देखते हैं कि आलू कम आ रहा है तो इस अवसर का फ़ायदा उठाएं और आलू का रेट बढ़ा लें। अगर कोई सब्जी कम आ रही तो सब्जी का फ़ायदा उठाएं, अवसर का फ़ायदा उठाएं और रेट बढ़ा लें। रिक्शे वाले देख लीजिए, अगर बसें बंद हैं तो रिक्शे वाले उस अवसर का फ़ायदा नहीं उठाते हैं, दोगुना दाम तिगुना दाम लगाते हैं। रात का समय होता है तो अवसरवादिता का लाभ उठा के दोगुना तिगुना दाम उठाते हैं। अरे कोरोना का समय देख लीजिए, जब सारी दुनिया मर रही थी फिर भी कुछ लोग ऑक्सीजन सिलेंडर को 10-10 गुना दाम पे बेच रहे थे और अवसरवादिता का लाभ उठा रहे थे। दोस्तों सुबह से लेकर शाम तक हम भी तो इसी अवसरवादिता का लाभ उठाने में फंसे हुए हैं। अरे छोड़िए साहब, अवसरवादिता का फायदा आप नहीं उठाते हैं क्या? जब आप सुबह घर से निकलते हैं और देखते हैं कि आपकी स्कूटी या बाइक या गाड़ी कार किनारे जाम में फंसी हुई है और छोटी सी कोई भी जगह मिलती है तो दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करने में जो अवसर छोटा सा भी मिलता है उसका भरपूर लाभ आप नहीं उठाते हैं क्या? अरे छोड़िए, आप जब ऑफिस में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि थोड़ा सा बॉस 5 मिनट के लिए भी यहाँ वहाँ हो गया है और आप मोबाइल पे व्हाट्सएप खोल करके अपना जो भी दिनचर्या के कार्य हैं, मैसेजेस हैं, उनकी रिप्लाई नहीं देते हैं क्या? उस अवसर का आप लाभ नहीं उठाते हैं क्या? ये तो रही हमारी आपकी बात। अगर पार्टियों की बात की जाए तो इससे पहले जो पार्टीज थी उन्होंने अवसरवादिता का लाभ नहीं उठाया था क्या? अरे लाभ तो छोड़िए, आपको लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी उनमें। बताऊं कैसे? देखिए, एक विश्वसनीय चैनल का एक ये आर्टिकल है जिसको मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं कि 2004 से 2014 के बीच में किस प्रकार से अवसरवादिता का लाभ उठाया था कांग्रेस की सरकार ने। सुनिएगा। देखिए,
कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 की एक खबर है, उसमें लिखा हुआ है कि कॉमनवेल्थ गेम 2010 के लिए 4 स्टेडियम बनाए जाने थे, जिनका बजट 1000 करोड़ तय किया गया था, लेकिन इन्हें बनाने में 2 गुने से भी ज़्यादा 2400 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 28 जुलाई 2010 को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने सवाल किया तो पूरा वीडियो देख के जाइएगा। एक रिपोर्ट आई थी जिसमें खेल आयोजकों ने बोगस कंपनियों को पैसा दिया, मतलब कि वो कंपनियां जो कि अस्तित्व में ही नहीं थी, और इसके बावजूद उन्हें काम के पैसे दिए गए। यही नहीं, खेलों का सामान भी कई गुना कीमतों पर खरीदा गया और उनके फर्जी बिल बनाए गए। कलमाड़ी साहब की आयोजन समिति ने 80 रुपए का टॉयलेट पेपर, अवसरवादिता का लाभ कैसे उठाया जाता है ये आप सुनिए। 80 रुपए का टॉयलेट पेपर उन्होंने 80 का 800 में नहीं खरीदा, 1600 में नहीं खरीदा, 3200 में नहीं खरीदा, 6400 रुपए में 80 रुपए का टॉयलेट पेपर खरीदा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक विश्वसनीय टीवी चैनल का एक पत्रकार कह रहा है। और बाथरूम का शीशा 17,600 रुपए में खरीदा गया, जबकि उसकी असली जो कीमत थी उसे जान के आप हैरान रह जाएंगे। तकरीबन 3,000 रुपए उसकी कीमत थी। 300 रुपए का साबुन डिस्पेंसर, 300 रुपए का साबुन डिस्पेंसर 500 में नहीं खरीदा गया, 1000 में नहीं खरीदा गया, 2000 में नहीं खरीदा गया, 5000 में नहीं खरीदा गया, 10,000 रुपए में 300 रुपए का टॉयलेट साबुन का डिस्पेंसर खरीदा गया। एलटी ट्यूब नाम की एक ट्रेनिंग मशीन थी जिसकी कीमत 9 लाख रुपए होती है। अवसरवादिता का फायदा कैसे उठाया जाता है भाइयों, ध्यान से सुनना। 9 लाख रुपए की एक मशीन थी जिसको एलटी ट्यूब ट्रेनिंग मशीन कहा जाता है, और उसे 2 करोड़ की कीमत पर खरीदा गया। अब बताइए, अपनी इस मूर्खता भरी सोच के लिए आपको शर्म तो आ ही रही होगी। तो दोस्तों पता है कुएं का मेढक कैसा होता है? कुएं का मेढक ऐसा होता है जिसे सिर्फ अपने कुएं की खबर है, लेकिन हम और आप कुछ ऐसे हिंदू प्रजाति से घिरे हुए हैं जो कि कुएं के मेढक से भी बदतर है। मैं तो बदतर भी नहीं बोलूंगा, बदतर है, क्योंकि कुएं का मेढक भी कम से कम उस बात को समझता है जो उसने देखा हो। कुएं का मेढक अपने कम से कम एक्सपीरियंस से कुछ तो सीखता ही है, लेकिन आपको इतना बड़ा एक्सपीरियंस मिला, लेकिन आप कुएं के मेढक से भी बदतर निकले, जो आप कहते हैं कि अवसरवादिता का फायदा उठाना मूर्खतापूर्ण है, सनातन नहीं है, हिंदुत्व नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अवसरवादिता का फायदा किस प्रकार मोदी जी ने उठाया? जितना मुझे लग रहा है आप कहना चाहेंगे कि अवसरवादिता मतलब राम जी के नाम पे वोट मांगना। गलत क्या है इसमें बताइए? कोई कहता है मैंने स्कूल बनवाए, उसके नाम पे वोट दे दो। कोई कहता है कि मैंने फ्री बिजली दी, उसके नाम पे वोट दे दो। कोई कहता है कि मैंने फ्री बस यात्रा की, उसके नाम पे वोट दे दो। कोई कहता है कि मैं 1-1 लाख रुपए सबको दूंगा, उसके नाम पे वोट दे दो। तो क्या ये अवसरवादिता नहीं है? अपनी गिरबान में झांक के देखिए, अपनी अंतरात्मा से पूछ के देखिए, आंखें बंद करके दिलो दिमाग को सीमित करके देखिए कि जो आप कह रहे हैं, क्या आपकी आत्मा उसको स्वीकार करती है? जरा इस सोच के देखिए कि किस प्रकार की घूसखोरी का काम चला है। आप 500-100 रुपये, 500 रुपये भी ट्रैफिक पुलिस वाले को अगर कोई लेते हुए मिल जाए, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला 100-500 रुपये, तो आप कहेंगे ये घूसखोर है, ये घूसखोर है जो 100-500 रुपये ले रहा है। लेकिन जो इंसान लाख रुपए ले रहा है, लाख रुपए दे करके अपने वोट की सौदेबाजी कर रहा है, जो लाख रुपए ले करके अपने ईमान से दगा कर रहा है, जो लाख रुपए ले करके अपने बच्चों से दगा कर रहा है, जो लाख रुपए लेके अपने देश से दगा कर रहा है, जो लाख रुपए लेकर के अपने धर्म से दगा कर रहा है, और जो लाख रुपए लेके अपने भगवान श्री रामचंद्र जी से दगा कर रहा है, क्या वो अवसरवादिता नहीं है? बताइए, ज़रा सोचिएगा और दिलो दिमाग को एक जगह सीमित करके सोचिएगा कि जो राम का नहीं है वो किसी काम का कैसे है? उस राम का नहीं है जिस राम के पास उसको एक ना एक दिन जाना है। वो राम पूछेगा कि तूने मुझे बेच दिया 1 लाख रुपए के लिए, तब हिंदू क्या जवाब देगा? जरा सोचिए, इस सवाल को गहन अध्ययन कीजिए कि हिंदू होके जाना तो आखिर राम के ही पास में है ना। 1 लाख रुपए कब तक काम में आएंगे? जब तक जिंदगी है तब तक काम में आएंगे 1 लाख रुपए, लेकिन जिंदगी के बाद का क्या? जो पाप आप कमाएंगे एक ऐसे इंसान के खिलाफ जाकर जो कि भगवान का साथ दे रहा है, राष्ट्र का साथ दे रहा है, धर्म के लिए खड़ा है, आपके बच्चों के लिए खड़ा है, उस इंसान की खिलाफत करके क्या आप बच पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सही का साथ देने वाला सही होता है और सही का साथ ना देने वाला परोक्ष या डायरेक्ट या अनडायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से गलत ही होता है। और गलत को सजा तो मिलती ही है, गलत कर्म की सजा भोगे बिना नहीं है, कर्मों की गति भोगे बिना नहीं है, और गलत कर्म की सजा भी निश्चित रूप से आपको मिलेगी। धन्यवाद।